जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के लिए स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे पेपर 2 की फ्री सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले वाली जो सीरीज थी, हमने उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि कैसे जो है हम इस पूरी सीरीज को जो है कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कौन से टॉपिक आपके टफ होते हैं, कौन से टॉपिक आपके इजीली कवर आप कर सकते हो, कहाँ पे आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हो, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे आपको कम मेहनत से भी जो है आपका काम चल जाएगा। तो इस वीडियो में उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, अब ये वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी सीरीज जो है हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है जिनका इस बार होने वाला है, तो उनको काफी सारी चीजें ऐसी जिनके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो अगर आप में से ऑलरेडी किसी ने एग्जाम दिया है, एक दो बार या दो बार तीन बार दिया है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। बाकी अगर फ्रेशर हो तो वीडियो डेफिनेटली एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सीएपीएफ एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो टोटल जो है 600 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम है सीएपीएफ का। 600 मार्क्स में से पेपर 2 की जो आपका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 200 मार्क्स का होता है यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले जो है आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 जो है आपका 250 मार्क्स का यहाँ पे होता है, और आपका इंटरव्यू जो है यहाँ पे इंटरव्यू होता है आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पे आप तीनों को जोड़ोगे तो आपका 600 नंबर का बनता है यहाँ पे। ठीक है, पेपर 1 में जो है स्कोर करना थोड़ा सा टफ भी कहूंगा और इजी भी कहूंगा, क्योंकि ऑप्शन वाली चीजें हैं, तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑप्शन वाली चीजों में ज्यादा मार्क्स स्कोर जो है कर लेते हैं, जबकि लिखने वाले पेपर में उनको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि इतनी हैबिट नहीं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं तो मार्क्स कम आते हैं। बट मैं फिर भी ये कहूंगा पेपर 2 जो है थोड़ा सा टफ है कंपैरिजन में पेपर 1 के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो लिखने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में सीएपीएफ भी दे रहे हो, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, साथ में सीएपीएफ भी दे रहे हो, तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ा और टफ हो जाता है पेपर 2। लेकिन पेपर 2 से दोस्तों डरना नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है वो सब चीजें। तो यहाँ पे पेपर 2 का एक अलग से इंपॉर्टेंस है। पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स अगर मैं आपको बताऊं, देखिए नॉर्मल जो है कम से कम 60 से 65 नंबर आपको चाहिए कट ऑफ पार करने के लिए। ठीक है, पेपर 1 की अलग कट ऑफ लगती है, पेपर 2 की अलग कट ऑफ लगती है, ये चीज ध्यान रखना। पहले आपका पेपर 1 चेक होगा, उसके बाद पेपर 2 चेक होगा, दोनों की इंडिविजुअल कट ऑफ लगेगी, उनके बेसिस पे जो है कंबाइंड अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप जो है पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिटन एग्जाम। तो यहाँ पे मिनिमम जो है 60 से 65 नंबर तो लाने लाने हैं, और कम से कम एक आइडियल स्कोर, एक नॉर्मल बच्चा जो पढ़ने में ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी आपको टारगेट करना है कि यार कैसे तैसे करके मेरे जो है 90-95 नंबर आ जाए। मैं नहीं कह रहा कि आप 100 नंबर या उससे ज्यादा लाओ, नहीं, एक एवरेज बच्चा 90-95 नंबर तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और दूसरी मेहनत जो है पेपर 1 में जो है थोड़ा सा मेहनत करके जो है आगे निकलेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वहां पे आपका स्कोर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि पेपर 2 का जो है एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप सीपीएफ एग्जाम के लिए सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टडी फंडा का प्रयास बैच जो है वो शुरू हो चुका है, आप जाके इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जाके कूपन कोड लीजिए और कोर्स के अंदर जो है एनरोल आप कर सकते हो। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, पेपर वन की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, पेपर 1 के नोट्स, पेपर 2 की लाइव क्लास, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, क्विक इन्फो, एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस कोर्स। ठीक है, तो जाके जो है अभी इसको चेकआउट करिए। अब आता है पेपर 2 के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो पेपर 2 के अंदर आपके 6 टॉपिक्स जो हैं आपको दिए गए हैं। 6 अलग अलग टॉपिक्स में आपके अलग अलग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है ऐसे राइटिंग। ठीक है, ऐसे के अंदर आप देखोगे 80 मार्क्स होते हैं आपके, 4 ऐसे आपको लिखने हैं, 20 नंबर का एक होता है, और यहाँ पे 80 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, टोटल 6 ऐसे आएंगे आपके, 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने, सिर्फ 2 ऐसे आप छोड़ सकते हो कोई भी। ठीक है, जो आपको नहीं आते हैं, टफ लगते हैं। 80 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। आर्ग्यूमेंट आप देखोगे 40 नंबर के आते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट होंगे, 20-20 नंबर के होंगे दोनों, और दोनों ही अटेम्प्ट आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट आती है 2, यहाँ पे 10-10 नंबर की 2 आएंगी, तो यहाँ पे 20 मार्क्स हो गए आपके। प्रेशर राइटिंग आप 15 नंबर का होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा वही करना है। कॉम्प्रीहेंशन में भी आपका 20 नंबर का होता है, एक ही क्वेश्चन आएगा वही आपको अटेम्प्ट करना है। और ग्रामर आपका टोटल 25 मार्क्स का होता है। ग्रामर में आगे जो है 3 अलग अलग सब सेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएगा, ठीक है, इडियम एंड फ्रेज मिल जाएगा, या फिर कोई वर्ड दे देंगे उसके ऊपर सेंटेंस लिखना बनाना आपको पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज है, वो ये है ऐसे राइटिंग जो है आपका, इसमें 2 तरीके के बच्चे यहाँ पे होते हैं आपके। ठीक है, एक होते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, एक होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो जो भी बच्चा हिंदी मीडियम में अगर कंफर्टेबल है, अगर उसको निबंध लिखने में इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो आप जो है
ऐसे हिंदी में जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे चॉइस होती है। जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते टाइम आपसे पूछते हैं हाँ भाई आपको ऐसे हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान आपको रखना है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे के अंदर ही आप हिंदी में लिख सकते हो। बाकी 5 जो क्वेश्चन है आपके 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कौन से टॉपिक हैं जो इजीली कवर हो सकते हैं, कौन से हैं जो थोड़ा टफ है और टफ वो क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इजीली कवर होने वाले टॉपिक कौन से हैं? रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में एक सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट के बेसिस पे आपको डाटा अंदर डालना है, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्ट। वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। वी विल मेक श्योर कि 10 नंबर की रिपोर्ट में आपके कम से कम 6 नंबर जरूर आए। ठीक है, वो मेरी गारंटी है, आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में मेन जो चीज आती है वो आती है आप आंसर कैसे कर रहे हो, फर्स्ट थिंग, और कितना जल्दी आप आंसर कर पा रहे हो, सेकंड थिंग। क्योंकि टाइम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन में। बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉम्प्रिहेंशन आधे घंटे में भी करते हैं, बच्चे ऐसे भी जो उसको 15 मिनट में भी कर देते हैं। तो इजी है कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली। फिर आता है ग्रामर आपका। ग्रामर को भी मैं इजी इसलिए कहूंगा, छोटे छोटे रूल्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वो रूल्स कवर कर लिए तो इजिली आप 25 में से 18-20 नंबर तो बहुत प्यार से जो है इसमें ला सकते हो। ठीक है, ये आप इजीली जो है इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। फिर आते हैं आपके टॉपिक जो हार्ड हैं कवर करने में। सबसे पहले ऐसे, ये हार्ड इसलिए है दोस्तों, सबसे पहली चीज तो हमें ये नहीं पता कि टॉपिक कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन हार्ड होने का ये है कि बच्चे प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं कर पाते हैं कि एग्जाम में टॉपिक आया, देखा है आपने, धाड़ 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 लिख दिया और आपके बढ़िया नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ पे ये कमी सबसे बड़ी रहती है। लेकिन पूरी सीरीज में हम कम से कम भी, ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं कहूंगा, 100 में से 50 टॉपिक ऐसे होंगे जो हम इजिली 50-60 टॉपिक जो ऐसे कवर करने वाले हैं, वो भी वो टॉपिक जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी दे दिया, नहीं, वो चीज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड जो है टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि थोड़ा लंबा सिलेबस है, इसका कवर करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट है आपका आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में भी 2 चीजों का ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स हम देके समझाएंगे, आप इजिली जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्गुमेंट खुद से लिख पाओगे। ठीक है, उसका सारे फॉर्मेट, सारे रूल वगैरह सब सिखाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में है प्रेसे। प्रेसे थोड़ा सा टफ है, रीजन बीइंग पढ़ के जो है उसको अटेम्प्ट करके 1/3 में आपको लिखना होता है। बेसिकली क्या होता है प्रेसे में, मान लीजिए आपको 300 वर्ड का एक पैसेज दे दिया। ठीक है, एग्जामिनर क्या बोलता है, 300 वर्ड का पैसेज आप खुद से पढ़ो, इस पैसेज को जो है आपको 100 वर्ड्स में कवर करना है और आपके खुद के वर्ड्स में कवर करना है। ऐसा नहीं है जो पैसेज में दिया है 2 लाइन ऊपर से उठा ली, 2 बीच से उठा ली, 2 नीचे से उठा ली, ऐसा नहीं करना। पैसेज को पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो, अपने अकॉर्डिंग जो है फिर उसको आपको लिखना है। उसके बाद कुछ इसके छोटे छोटे रूल्स होते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें जो है आपको इस पूरी सीरीज में हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एनएफ क्वेश्चंस की जो हम प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इस पूरी सीरीज का जो पीडीएफ है आपको स्टडी फंडा ऐप के ऊपर मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है आप इसे परचेज कर सकते हो। सिर्फ 49 रुपीज की एक छोटी सी फीस है, दैट इज बिकॉज एक पूरी सीक्वेंस में आपको सब चीजें एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, इसलिए, और कोई अलग से रीजन नहीं है। और सारी की सारी चीजें आपको टाइमली कवर कराई जाएंगी, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और कोर्स मैंने आपको बताया कि प्रयास बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आपको आई होंगी। प्लीज ड्रॉप एनी फीडबैक, सजेशन, डाउट, कुछ भी आपके मन में है तो प्लीज लिख दीजिए, या फिर कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।